हाय, मैं हूं किरण। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। ऐसा ही हो रहा सुशांत सिंह राजपूत के केस में। सुशांत को हमें छोड़कर जाए तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन इस केस में कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है, कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा है कि किस वजह से ऐसा हुआ, कि सुसाइड है या मर्डर है। ये सब तो हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जरूरत इसलिए भी है कि क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम था, बॉलीवुड में उभरता हुआ सितारा था और हम सबका प्यारा था। उनकी फैन फॉलोइंग, भाई साहब, जिस बंदे ने इतने लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रखा था जिनको वो जानता भी नहीं था। उनका एक किस्सा भी आप लोगों को पता होगा कि किसी लड़की को फॉलो बैक किया सुशांत की किसी फेक आईडी से, लेकिन जब उस लड़की को ये बात पता चली तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो सुशांत ने उसे रियल में फॉलो बैक किया। यार, जो बंदा इतना हम्बल हो सकता है, इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है, और सबसे मेन बात भाई, रैंक होल्डर है इंडिया का। कंगना रनौत की वीडियो आपने जरूर देखी होगी। कंगना रनौत ने बहुत सारे फैक्ट्स बताए इस मूवी माफिया, बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है उसके बारे में भी बहुत कुछ कहा कंगना रनौत ने। और वाकई में भाई साहब, वो अकेली ऐसी लड़की है जो इन सबसे लड़ रही है अकेली, और हार नहीं मान रही और ना ही मानेगी। और हम पूरा सपोर्ट करेंगे कंगना रनौत को भी, क्योंकि इन सब चीजों के बाद भाई साहब उनके साथ बहुत बुरे सलूक होने वाले हैं, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी थिंकिंग है। क्योंकि सुशांत केस में जितना उन्होंने बोला है और कहा है, उसके बाद मेरे हिसाब से कंगना रनौत के ऊपर भी प्रेशर डाला जाएगा हर चीज को लेकर, किसी ना किसी चीज को लेकर। सो हमें कंगना रनौत को भी सपोर्ट करना होगा। उनके अलावा कुछ टीवी एक्टर्स भी सामने आए, वरना ज्यादातर लोग तो उनसे डरे हुए हैं जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं बॉलीवुड के। मोस्टली उन जो टीवी के छोटे मोटे सितारे हैं, जो नोन भी हैं, वो भी डरे हुए हैं। लेकिन कुछ टीवी के सितारे भी सामने आए, जैसे सार के केस में बोलने के लिए, और भाई साहब उनको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन भाई साहब, चाहे कितने भी फैंस थे सुशांत के हैं, किसी ने भी कुछ भी कमेंट किया हो, लेकिन फिर भी सबको इग्नोर किया जा रहा है। क्यों इग्नोर? इसलिए किया जा रहा है ताकि इस केस को जल्दी से क्लोज किया जा सके। लेकिन भाई, कहते हैं ना, तूफान से पहले की जो शांति होती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। जो चुप्पी होती है तो तूफान से पहले की, वो बहुत खतरनाक होती है। पूरी पब्लिक को वेट था कि सुशांत की फैमिली में से कोई कुछ बोले। और भाई, कहते हैं सच जब तक चुप है तब तक चुप है, लेकिन जिस दिन सच बोलना शुरू कर देता है, वो अच्छों की बोलती बंद कर देता है। के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की जो पिताजी हैं, फादर हैं, उन्होंने पटना में, बिहार में, रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, थी, कुछ भी कह सकते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। और भाई साहब, उसके बाद से बिहार पुलिस आई है हरकत में, और उन्होंने मुंबई जाकर सीधा रिया चक्रवर्ती के हाउस पर, घर पर उनके जाकर जब रेड की, गायब थी। इसलिए कहते हैं भाई, चोर की दाढ़ी में तिल था। अगर आपने कुछ किया ही नहीं था तो आप सीधे आते, है ना, पुलिस आपसे पूछताछ करती ज्यादा से ज्यादा, आप उनके जवाब देते, लेकिन आप वहां से गायब थे, पहली बात। दूसरी, रिया चक्रवर्ती का इस बारे में बहुत कुछ कहना था। बीच में एक फोटो भी शेयर किया था उन्होंने कि सुशांत को मैं इतना मिस कर रही हूँ, ऑल दैट, यही मतलब ये सब चीजें थी। जब पुलिस आपके पास गई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो घर से गायब थी, भाग रही है, इधर उधर छिप रही है। क्यों? अच्छा, रिसेंटली अभी उन्होंने अपनी सफाई देने के लिए एक ये वीडियो भी पोस्ट किया। जरा ये वीडियो देखिए एक बार। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. 50 रुपए काट रहे इसकी ओवर एक्टिंग का, 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग का। मतलब यार, ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, है? इससे मुझे एक बात समझ आती है, अगर लोमड़ी अचानक से मीठा और प्यार से बोलने लग जाए ना, तो या तो लोमड़ी की फट चुकी है, या फिर दाल में कुछ काला है। मतलब इस वीडियो से क्या साबित करना चाहती है आप? सच्चाई की जीत हो। हम तो चाहते हैं सच्चाई की जीत हो। पता चल जाएगी आपको भी अगर सच्चाई की जीत होगी, है ना। और बोल कैसे रही है
कि मुझे जस्टिस पर और भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे तुम्हें यार अपने आप पर खुद पर भरोसा नहीं है तो दूसरों के ऊपर छोड़ दिया। और इनका एक एटीट्यूड था कि मेरे केस को मुंबई रेफर कर दिया जाए, मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। क्यों? ताकि यहाँ पर इस केस को लाकर फाइलें बंद कर दें और फेंक दी जाए कबाड़ में। कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए है। और अब आपने वकील भी हायर किया, और वकील भी कौन सा? सतीश माने शिंदे, जिसने सलमान खान और संजय दत्त के केस को हैंडल किया था। बाकी आप लोग समझदार हैं यार, जब सलमान खान और संजय दत्त को कुछ नहीं हुआ तो इनको भी क्या होगा है? बाकी ये हायर करना तो एक बहाना है। हम लोग जानते हैं कि उन्होंने खुद ने इनको ये वकील दिया था कि इन सब से छुटकारा पा सके। 1.5 महीने से लोग बोल बोल कर थक चुके हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन भाई साहब पुलिस, मुंबई पुलिस और सीबीआई वालों को होश ही नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अभी बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का जो है सीबीआई इंक्वायरी होगी, और हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी भी हो। और ये क्या बोलती है कि मैं सच्ची हूँ, मैं ईमानदार हूँ। अरे रणवीर जी, अपने भाई के जो तुम्हारा भाई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है ना सुशांत सिंह राजपूत के, रोजाना कहीं ना कहीं शॉपिंग करता है, होटल में ठहरता है, लाखों रुपए के बिल आते हैं उसके, वो कहाँ पर गए? फाइनली इसके बाद अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह राजपूत की कभी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। और भाई साहब ऐसी चुप्पी तोड़ी है, सामने वालों की बोलतियां बंद कर दी। और वाकई में उन्होंने जो भी कुछ कहा, जो भी फैक्ट्स उन्हें बताए, भाई मैं एक बात जानता हूँ, अंकिता लोखंडे ने जो कहा है ना भाई साहब, एक बात सच है। क्योंकि बंदी आंखों में देखने से पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अंकिता की आप आंखों में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा भाई साहब दिल से बोल रहा है। लेकिन वाकई में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम सबको ये करना पड़ेगा, जस्टिस फॉर सुशांत। चाहे हमें ट्रेंड करना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन सुशांत की सीबीआई इंक्वायरी हम लोग लेकर ही रहेंगे। और प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ और नाम भी हैं ऐसे जिनको नेक्स्ट टारगेट किया जा रहा है एसएसआर के बाद। एसएसआर तो खैर हमको छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है फ्यूचर में। आप लोग समझदार हैं तो उनका आपको पता होगा। मैं अभी डायरेक्टली उनका नाम नहीं ले सकता, सो प्लीज जस्टिस फॉर एसएसआर आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल सके। ऐसा मुझे याद है MS धोनी मूवी जब रिलीज हुई थी, मैं माही भाई का बहुत तगड़ा फैन। जब मैं मूवी देखने गया ना, मैं उनका फैन था, और जब मैं बाहर आया तो मैं सुशांत सिंह राजपूत का कायल हो चुका था। भाई साहब दुखता है दिल यार जब ऐसी चीजें होती है। सो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई साहब जो भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक जाए और लोगों की आंखें